शिवसेना लगातार बीजेपी को कोसती रही, इसके काम पर सवाल उठाती रही, महाराष्ट्र में अपने दम पर इंतखाबात लड़ने की बात करती रही। लेकिन जब इंतखाबात का वक्त करीब है तब दोनों का यही कहना है, हम साथ साथ हैं। तो शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद का ऐलान आज शाम तक हो सकता है। जराये के मुताबिक बीजेपी सदर अमित शाह और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की मुलाकात का इम्कान है। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की सीटों का बंटवारा साथ साथ होगा। लोकसभा में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि असेंबली इंतखाबात में दोनों जमातें आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे अमित इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। अमित, शिवसेना और बीजेपी अभी तक दोनों अलग अलग सुर अलापती थी, राग अलापती थी, लेकिन आज दोनों एक होती फिर नजर आ रही हैं। देखिए, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए और मौजूदा हालात को देखते हुए शायद दोनों पार्टियों ने यही समझा है कि साथ में लड़ना ही जो है ये बिल्कुल सही फैसला होगा। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो शायद सत्ता हाथ से जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए और उसमें जिस तरह से बीजेपी को करारी शिकस्त हाथ लगी और कांग्रेस सरकार वहां पर आई, तो शायद इस चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां समझ चुकी हैं कि महाराष्ट्र में अगर दोबारा सत्ता स्थापित करनी है दोनों को साथ आना पड़ेगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 4:30 बजे जो है अमित शाह लैंड करेंगे और 4:45 के करीब जो है वो मातोश्री पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर। उसके बाद 1 घंटे तक बैठक चलेगी और 6 बजे के बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बांद्रा के एमसीए क्लब में एक महत्वपूर्ण पीसी होगी, ज्वाइंट पीसी होगी, जिसमें अमित शाह और उद्धव ठाकरे दोनों एड्रेस करेंगे और मीडिया को यह बताएंगे कि आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत जो है दोनों के बीच ये गठबंधन हुआ है। जो बहुत दिनों से ये कवायद चल रही थी कि दोनों ही पार्टियां जो हैं साफ तौर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही थी और हमने ये देखा था कि 4 दिन पहले जो है शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आता है और वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि 1995 के फॉर्मूले के तहत ही फैसला हो सकता है, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। 1995 में फॉर्मूला क्या था? उस समय फॉर्मूला ये था कि बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी और शिवसेना की तरफ से मनोहर जोशी जो है मुख्यमंत्री बने थे। वही फॉर्मूला इस बार वो चाहती है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा चुनाव में आंकड़े कुछ भी आए, चाहे हमारी सीटें ज्यादा आए या हमारी सीटें कम आए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 25 और 23 का फॉर्मूला जो है वो लोकसभा चुनाव में होगा। 25 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी और 23 सीटों पे शिवसेना लड़ेगी। और वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है कि पालघर की जो सीट है यहाँ पर, जो पहले चिंतामणि वनगा जो बीजेपी की तरफ से थे, वो सांसद थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ और चिंतामणि वनगा के लड़के ने शिवसेना से चुनाव लड़ा और हार गए और वहां पे फिर राजेंद्र गावित जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की। तो शिवसेना की मांग थी कि यह सीट जो है चिंतामन वनगा के लड़के जो शिवसेना में शामिल हुए हैं उनके लिए यह सीट छोड़ी जाए। तो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने पालघर सीट भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें 2014 की, तो दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और जो रिजल्ट सामने आया था कि बीजेपी चौथे नंबर से उभर कर पहले नंबर की पार्टी बन गई थी, यानी 122 सीटें बीजेपी ने जीती। बिल्कुल अमित, एक सवाल आपसे अमित एक सवाल ये करना चाहेंगे। बीजेपी का वहां पर सीएम है, फडणवीस सीएम है, तो क्या बीजेपी इस बात पे राजी हो जाएगी कि सीएम जो है वो शिवसेना का बने, या बात शाम में जो मीटिंग होने वाली है उसमें बात बिगड़ भी सकती है? देखिए, 2 चीजें जो है उसमें सहमति हो चुकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा सीट जो है उसमें 25 और 23 का फॉर्मूला हो सकता है। विधानसभा चुनाव में जो है 50-50 का फॉर्मूला हो सकता है, यानी 288 की सीटों में 144 का। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री के फैसले पे। चूंकि देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं, तो एक बीच का रास्ता यह निकाला गया। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला दिया गया है कि 2.5 साल जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। ये एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो है की गई है।
चूंकि हिंदुत्व के मुद्दे पे ही दोनों का मिलन हुआ था 1995 में, जब दोनों साथ में जो है लड़े थे चुनाव और शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ था। तो उसी एजेंडे को लेकर दोनों पार्टियां साथ चलना चाहती हैं। अब देखना यह होगा कि फॉर्मूला क्या होगा। सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव मिलकर लड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा वो आज शाम की बैठक के बाद जब ज्वाइंट पीसी होगी यहाँ पे एमसीए क्लब में, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो सही तौर पे फॉर्मूला जो है डिसाइड बताया जाएगा मीडिया को। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि अमित शाह की बैठक के पहले शिवसेना ने आला नेताओं की बैठक बुलाई है। संजय राउत समेत तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, वो मातोश्री पे पहुंचना उनका शुरू हो गया है। यानी वो एक बार आखिरी बात जो है पार्टी के आला नेताओं से डिस्कस करना चाहते हैं, अपने निर्णय से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जो अमित शाह की बैठक के पहले शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार देर शाम को क्या खुलासा होता है, लेकिन सूत्र यही बता रहे गठबंधन तय है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा वो ज्वाइंट पीसी में बिल्कुल। अमित एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या बीजेपी का टारगेट लोकसभा चुनाव को लेकर होगा? क्योंकि बीजेपी की नजर दिल्ली पर दोबारा है, तो क्या मेन फोकस जो होगा उसको लोकसभा की सीटों के लिए होगा? देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं 48 सीटें हैं यहाँ पे। 48 में से जो है पिछली बार 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 18 सीटें जो है शिवसेना जीती थी। तो साफ तौर पे ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर है सामने। क्योंकि वहीं शिवसेना की एक और महत्वपूर्ण मांग यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये साफ तौर पर इन्हें लग रहा है कहीं गठबंधन के बाद और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी जो है फिर पलट न जाए, अपना रिश्ता जो शिवसेना से तोड़ न दे। क्योंकि हमने देखा था 2014 में कि दोनों साथ में लोकसभा तो लड़े थे, लेकिन विधानसभा में दोनों जो है अलग हो गए थे। और अलग होने के बाद की परिस्थिति ये नजर आई कि बीजेपी 122 जीती और शिवसेना 63 जीती। तो शिवसेना को यह भी खटास है कहीं लोकसभा चुनाव गठबंधन हो जाए और अगर एक साथ चुनाव नहीं हुए उसके बाद अगर शिवसेना से बीजेपी अलग हो जाती है तो शायद परिस्थितियां जो है वो शिवसेना के हक में न रहे। ये सारी बातों को जो है देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। और जो अभी की आखिरी बैठक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बुलाई है, संजय राउत समेत कई बड़े नेता जो है वहां मौजूद होंगे और इन्हीं सारी बातों में निर्णय लिया जाएगा। और जो हमें टाइमिंग आ रही है कि 4:30 बजे अमित शाह लैंड करेंगे, 5 बजे से मातोश्री में बैठक शुरू होगी और 6 बजे के बाद बांद्रा के जो एमसीए क्लब है दोनों ज्वाइंट पीसी होगी। चलिए, हमको अमित ज्वाइंट पीसी का इंतजार रहेगा। आप लगातार नजर बनाए रहें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।